गंगा किनारे बसे छोटे से गांव देवपुर में मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और बैलों की गाड़ियों की खटर पटर से जीवन गूंजता था। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था हरिदास, गांव का लोहार। उसके हाथ हमेशा कोयले से काले रहते, आंखों में धुएं की लाली और शरीर पर मेहनत की थकान। लेकिन उस थकान के बीच भी एक सच्ची मुस्कान थी। गरीबी ने उसके सपनों को कई बार तोड़ने की कोशिश की थी, पर वो अब भी अपने औजारों और हथौड़े से जीवन को गढ़ने में लगा रहता। गांव वाले उसे हरिया काका कहते। जब भी किसी को दराती, हल, फावड़ा या बैलगाड़ी का पहिया ठीक कराना होता, वे सीधे हरिया काका की छोटी सी भट्टी पर पहुंच जाते। वहां हमेशा टन 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 की आवाज गूंजती और लाल अंगारों से तपती धातु पर हथौड़े की चोटें पड़ती। अध्याय 1। गांव की भोर। सुबह सुबह गंगा से उठती ठंडी हवा गांव में फैलती। पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की टन टन वातावरण को जीवंत बना देते। हरिदास भोर में ही उठकर गंगा किनारे जाता, पानी से स्नान करता, हाथ जोड़कर सूर्य को प्रणाम करता और फिर अपनी झोपड़ी के पास बने छोटे से कार्यशाला में पहुंच जाता। वहां लोहे की भट्टी, कुछ पुराने औजार और धुंधली लालटेन लटकती रहती। उसकी पत्नी कमला घर का सारा काम संभालते, मिट्टी के चूल्हे पर मोटे अनाज की रोटी सेंकती और साथ में प्याज, नमक या कभी कभार आलू की सब्जी रखते थे। उनका बेटा मोहन 12 साल का गांव के छोटे स्कूल में पढ़ता। कमला कई बार कहती, जीवन भर यही हथौड़ा चलाते रहोगे, मोहन को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना होगा। हरिदास मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ कमला, यही तो मेरा सपना है। मैं चाहे दिन रात मेहनत करूं, पर मोहन को पढ़ाई से वंचित नहीं होने दूंगा। अध्याय 2। संघर्ष की राह। गांव के अमीर किसान अपने खेतों के औजार ठीक कराने हरिदास के पास आते, पर अक्सर मेहनताना पूरा नहीं देते। कोई 5 आना देता, कोई कहता अगली फसल पर दूंगा। हरिदास कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, बस कहता, काम तो भगवान की सेवा है, जो मिलेगा उसी में संतोष है। लेकिन अंदर से वो जानता था कि इस तरह से कभी बड़ा सुधार नहीं हो सकता। मोहन की पढ़ाई के लिए उसे किताबें और स्लेट चाहिए थी, पर जेब में पैसे कम ही रहते। कमला कई बार अपनी पुरानी साड़ी के टुकड़े काटकर मोहन के लिए बस्ता बना देती। गांव के बच्चे अक्सर मोहन का मजाक उड़ाते, देखो लोहार का बेटा फटे बस्ते वाला। मोहन दुखी हो जाता, पर पिता की ओर देखता और फिर साहस बटोरता। हरिदास उसे समझाता, बेटा मेहनत और आई कर, एक दिन सबको जवाब मिलेगा। अध्याय 3। किस्मत की ठोकर। एक बरसात की रात जब बिजली कड़क रही थी और गांव की झोंपड़ियां पानी से भीग रही थी, हरिदास की भट्ठी गिर गई। मिट्टी और लकड़ी से बनी वो झोंपड़ी बरसात का बोझ न सह पाई। सारे औजार भीग गए, अंगारे बुझ गए। कमला घबराकर बोली, अब हम कैसे जिएंगे, यही तो सहारा था। हरिदास ने उसके कांपते हाथ थामकर कहा, चिंता मत करो, जब तक हाथों में ताकत है फिर से सब बना लूंगा। पर अंदर से वो जानता था कि टूटी भट्ठी को दोबारा खड़ा करने के लिए पैसे चाहिए और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। अगले दिन वो गांव के जमींदार लालाजी के पास गया। बोला, लालाजी, थोड़े रुपए उधार चाहिए, भट्टी फिर से बनानी है। लालाजी ठहाका मारकर बोले, हरिया, तू गरीब आदमी है, कर्जा चुकाएगा कैसे? हाँ, अगर तू अगले 3 साल तक मेरे खेतों के औजार मुफ्त में बनाता रहा तो कुछ रुपए दे दूंगा। हरिदास ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि ये शोषण है, लेकिन परिवार की भूख से बड़ा कोई सवाल नहीं था। उसने हामी भर दी। अध्याय 4। नई उम्मीद। कुछ दिनों बाद गांव के मास्टर जी श्याम सुंदर हरिदास के पास आए। उन्होंने देखा कि भट्ठी टूटी है और हरिदास परेशान बैठा है। मास्टर जी ने कहा, हरिदास, तुम मेहनती आदमी हो, मैं गांव वालों से बात करूंगा, सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। धीरे धीरे गांव के कुछ गरीब किसान आगे आए। उन्होंने थोड़ा थोड़ा चंदा दिया और मिलकर हरिदास की भट्टी दोबारा खड़ी कर दी। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सबको प्रणाम किया और कहा, आज कि इंसान अकेला नहीं जी सकता। जब लोग मिलकर खड़े होते हैं तो अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। अध्याय 5। शिक्षा की लौ। अब मोहन रोज स्कूल जाने लगा।
उसका फटा बस्ता भले ही मजाक का कारण बनता था, लेकिन उसकी आंखों में चमक और मन में दृढ़ता थी। मास्टर जी भी उसकी लगन देखकर कहते, मोहन, तू गांव का सबसे होनहार लड़का बनेगा। मोहन अक्सर पढ़ाई के बाद पिता की भट्टी पर भी आ जाता। अंगारों की गर्मी में बैठकर किताबें पढ़ना उसका रोज का नियम बन गया। वो सोचता, पिता दिन रात हथौड़ा चलाते हैं, पर मैं हथौड़े की जगह कलम चलाऊंगा। हरिदास उसे देखते हुए गर्व महसूस करता। वो भले ही पढ़ा लिखा ना था, पर उसे यकीन था कि बेटा उसकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करेगा। अध्याय 6। जमींदार का अन्याय। लेकिन जमींदार लालाजी ने मोहन की तरक्की से खुश नहीं था। उसे डर था कि अगर गरीब का बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो गांव में उनकी पकड़ ढीली हो जाएगी। एक दिन लालाजी ने हरिदास को बुलाकर कहा, हरिया सुनो, तुम्हारा बेटा बहुत पढ़ गया, अब उसकी पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, उसे मेरे खेतों में काम करने भेज दो, बदले में तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा। हरिदास ने सिर झुकाकर परंतु दृढ़ स्वर में कहा, लालाजी, मोहन खेत में हल नहीं चलाएगा, वो कलम चलाएगा। कर्ज में अपनी मेहनत से चुका दूंगा। लालाजी का चेहरा लाल हो गया। वो बोला, गरीब होकर इतना घमंड? याद रखना, मेरा विरोध करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। हरिदास घर लौटा तो कमला चिंतित होकर बोली, अब क्या होगा? लालाजी से टकराना आसान नहीं। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, कमला, सच और मेहनत की राह कठिन जरूर होती है, पर हारती कभी नहीं। अध्याय 7। गांव का मेला। गांव में सालाना मेला लगा। ढोल नगाड़ों की आवाज, दुकानों की चहल पहल और रंग बिरंगे झूले से पूरा गांव गूंज उठा। मोहन ने पहली बार मेले में किताबों की दुकान देखी। वो किताबों के ढेर को ऐसे देख रहा था जैसे कोई प्यासा व्यक्ति पानी देखता है। कमला ने जेब से 2 पैसे निकालकर कहा, जा बेटा, एक किताब ले ले। मोहन ने खुशी से दौड़कर अकबर बीरबल की कहानियां खरीदी। वो किताब उसके लिए खजाना थी। इसी मेले में हरिदास ने भी अपने बनाए औजारों की छोटी सी दुकान लगाई। भले ही उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, पर उसकी ईमानदारी देखकर कुछ किसानों ने उससे खरीदारी की। रात को घर लौटते समय हरिदास ने कहा, देखा कमला, मेहनत का फल मिलता है, धीरे धीरे हम भी तरक्की करेंगे। अध्याय 8। नया संघर्ष। गांव में अकाल पड़ गया। बारिश कम हुई, खेत सूख गए और फसल बर्बाद हो गई। किसान कंगाल हो गए। औजारों का काम भी घटने लगा। हरिदास की भट्ठी में अंगारे ठंडे पड़ गए। परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो गया। कमला ने कई बार भूखे पेट पानी पीकर गुजारा किया, पर मोहन की पढ़ाई न रुके, इसके लिए उसने अपनी चूड़ियां तक बेच दी। एक रात मोहन ने पिता से कहा, बाबा, मैं भी काम करूंगा, स्कूल छोड़ देता हूं। हरिदास ने उसका हाथ पकड़कर दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बेटा, ये गलती कभी मत करना। मेरी जिंदगी तो गरीबी में बीती, पर तेरी राह शिक्षा की है। तू पढ़ेगा और बड़ा आदमी बनेगा, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। मोहन की आंखों में आंसू भर आए। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई करूंगा, स्कूल छोड़ देता हूं। हरिदास ने उसका हाथ पकड़कर दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बेटा, ये गलती कभी मत करना। मेरी जिंदगी तो गरीबी में बीती, पर तेरी राह शिक्षा की है। तू पढ़ेगा और बड़ा आदमी बनेगा, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। मोहन की आंखों में आंसू भर आए। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई जारी रखेगा।